हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स शॉर्ट पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियबिलिटी का मतलब बताया था और ग्राफ से भी दिखाया था कि देखो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो उसमें मैंने एलएचडी और आरएचडी का जो है यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का डिस्कशन किया, कैसे निकालते हैं वो भी बताया, और एक क्वेश्चन में हमने सारी चीज़ों को अप्लाई करके दिखाया। अब उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन, सपोज दैट fx इक्वल्स टू 3 to power x when x equals to -1 less than equals to +1 and it is equals to 4 minus x if x is greater than 1 and less than, मान लो 4 कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, बिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी पे चेक करना है, वो भी कौन से पॉइंट पे, x इक्वल्स टू, चलो मैंने दे दिया 1 पे। अगर ना भी देता मैं पॉइंट, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हमेशा अगर मान लो हमारे पास ऐसी इनक्वालिटी लिखी होती, या फिर मैं ऐसे इसी में बता देता हूँ कि अगर ये ना दिया गया है कौन से पॉइंट पे चेक करना है, तो तुम्हें वो पॉइंट कैसे पता चलेगा। जितने पॉइंट इन्वॉल्व हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। क्या 1 और हमारे पास कितना हो गया 4। तो किनारे के दोनों छोड़ के बीच वाले जितने भी, यहाँ इत्तेफाक से बीच में कौन आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, हो सकता है 2 आ सकते हैं, हो सकता है 3 नंबर आ जाएं। तो जितने भी बीच वाले होंगे किनारों को छोड़ के, उन सब पे हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, जहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों लगा हो वहाँ पर हम चेक करते हैं। जैसे 1 पे क्या है, यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन। तो किसी एक नंबर पे लेस देन ग्रेटर देन दोनों आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि वहीं पर पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन के जंप करने की या ब्रेक करने की। अच्छा, दूसरी बात, अगर फंक्शन मान लो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो कल बताया था ना कि मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में कि जो टूट गया हो तो डिफरेंशियबल होगा भी नहीं, और अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। हम हालांकि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी तो भाई पूरा बता ही चुके हैं, हम डिफरेंशियबिलिटी आते हैं चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, LHD। LHD जब निकाला जाएगा तो ये होगा f डैश, और कौन से पॉइंट पे, 1 पे निकालना है, तो 1 और माइनस इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन के अंदर क्या होगा, 1 माइनस h होगा, 1 माइनस h और माइनस f1 और अपॉन माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर कई सारी चीज़ें मुझे देखनी है। पहली बात, 1 माइनस h का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा। अरे 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो 1 के छोटे की तरफ से ही तो जा रहे हैं, राइट से जाएंगे तो फिर 1 पे जाते हैं 1 के बड़े साइड से। अरे मैंने ये लिखा है ना, जैसे ये 1, अब यूं मूव करेंगे तो जितना लेफ्ट में चीज़ें होती हैं 1 से छोटी होती हैं, और राइट में क्या होंगे 1 से बड़ी। तो अगर मैं इधर से जाऊंगा तो बोल सकता हूँ 1 की तरफ जा तो रहे हैं, बट 1 से छोटी वैल्यू की तरफ से जा रहे हैं। और अभी इधर से जाने लगे तो 1 की तरफ जा तो रहे हैं, बट 1 से बड़ी वैल्यू की तरफ से जा रहे हैं। तो वही मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 माइनस h यूज करता हूँ मतलब 1 से कुछ छोटा। अच्छा, 1 से जब छोटा है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब फंक्शन भी 2 कंडीशन में दिया गया, टुकड़ों में दिया गया। कैसे टुकड़ों में दिया गया है कि यार 3 to power x तब यूज करेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, -1 हो, और +1 से छोटी या बराबर हो तो हम कौन सा, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। एंड जब 4 माइनस एक्स का भी यूज करेंगे जब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो, तो ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया, 1 माइनस h, यानी 1 से कुछ छोटा, और 1 से कुछ छोटे के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है। तो समझ में आ गया हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है LHL के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ऊपर वाला। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर यूज करना है 3 to power x, लेकिन x के जगह पे क्या आ गया है, 1 माइनस h। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, 1 माइनस h, और फिर माइनस f1 की वैल्यू जब x की वैल्यू x के 1 के बराबर रख दी जाए तो देखो यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 2 सूरतों में यूज होगा, मतलब जब x की वैल्यू 1 से कम है तब भी यही, और 1 के बराबर है तब भी यही। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, x बराबर 1 रखने पे, तो x बराबर 1 है तो यानी हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 to power 1, मतलब 3, f1 की वैल्यू क्या, 3 की पावर x बराबर क्या रख दो 1, तो 3 to power 1 3 होता है, इसलिए f1 की वैल्यू 3।
डिवाइडेड बाई माइनस एच, इसको सॉल्व करते हैं ना, माइनस एच। नाउ हमारे पास ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू पावर माइनस एच, और -3 डिवाइडेड बाई कितना, माइनस एच। अब हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 और 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ गया 3 टू पावर माइनस एच माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना, माइनस एच। और अगर इस 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो 3 टाइम्स ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आएगा 3 टू पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, फॉर्मूला या तो लिमिट में मैंने पढ़ाया था, तो आई होप कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू, और इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी log 3। तो हमारे पास बेसिकली आंसर कितना बन गया, log 3, और आगे जो मल्टीप्लाई है वो 3 की पावर 3, यानी कि log 3 की पावर 3 कितना, 27 हो गया आंसर। ये आया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश 1 और 1 पे क्या प्लस, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h होगा, है ना, और माइनस क्या f1 और डिवाइडेड बाई, एक मिनट, तो लाइट का इशू हो जाता है, कभी कभी लाइट कट जाती है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारे पास नीचे कितना आएगा, प्लस एच आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब 1 में कुछ ऐड हो गया है, यानी 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे 4 माइनस एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या यूज करेंगे, 1 प्लस एच रखेंगे, और माइनस f1 की वैल्यू यहाँ पर अभी निकाली थी कितना, 3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, और माइनस एच और माइनस 3, तो डिवाइडेड बाई कितना, एच आएगा। तो ये बताओ, 4 ये रहा, -1 -3 -4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 ये तो निपट गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच बचा, और एच कट के कितना आया, -1 आया। तो ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। एक मिनट, ये जरा कपड़ा में, ओके। तो ये हमारे पास देखो क्या आ गया, कि साफ साफ देख पा रहे हैं, हेयर LHD देखो कुछ और आया है, और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है। तो RHD और LHD दोनों भी क्या बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे 1 पे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, और क्वेश्चन आगे लेते हैं, बढ़ते हैं। तो इसको रफ करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x when x does not equals to 0 and 0 when x equals to 0। ठीक है, तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जाहिर सी बात 0 पे ही चेक करनी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले LHD निकालूंगा। LHD का मतलब होता है f डैश, वो भी कहाँ, 0 माइनस 0 से छोटे के लिए। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू कितना, 0, और फंक्शन क्या यूज होगा, यही वाला फंक्शन यूज होगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर। क्यों, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही वाला। क्यों, ये फंक्शन तब यूज होता है जब 0 के बराबर ना हो। तो 0 से छोटा रहे तब भी 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 से बड़ा रहे तब भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम यही फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन जहाँ पर 0 है वहाँ
जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच यूज़ करेंगे ये, और तो साइन हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस, और 0 माइनस एच कितना होता है, माइनस एच ही होता है, और माइनस f0, यहाँ पर f0 आएगा। एक मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप थोड़ा जंप कर रहा हूँ। तो f0 की वैल्यू क्या है, 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 रख देंगे। जब x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 0, तो इस वजह से मैंने यहाँ 0 रखा। और यहाँ कितना आएगा, माइनस एच। अब देखो हुआ क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हमारे पास आ गया h स्क्वायर, और फिर हमारे पास कितना रहा, साइन 1/h, माइनस जो अंदर था बाहर वाला, सॉरी अंदर वाला माइनस बाहर निकल आया तो माइनस, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, माइनस एच। तो देखो माइनस एच से माइनस एच गया, और एक एच से एच निपट गया, तो फाइनली हमारे पास कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0 और h इंटू साइन 1/h। अगर मैंने x को 0 रखा तो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 0 इंटू साइन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 ही होगा। क्यों ऐसा, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उनको ये बता दूं कि साइन की वैल्यू हमेशा, साइन के अंदर कुछ भी डालो उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहती है, और कॉस की भी वैल्यू यही रहती है -1 से +1 के बीच में। तो साइन इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी, ये दोनों हमेशा -1 to +1 के बीच में ही कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए 0 आ गया। तो भाई LHD तो 0 आ गया। अब बात करेंगे RHD की, तो यहाँ पर RHD है, RHD क्या हो जाएगा, f'0+, जो कि आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में यूज़ करेंगे 0+h। अच्छा, 0+h के लिए भी यही फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर वैसे कोई चॉइस नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेस देन इक्वल टू वाला ना ही केस है ना, तो सिर्फ ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0+h² साइन कितना 1/0+h, h ही होता है, और नीचे कितना +h आ जाएगा। तो 0+h कितना होता है, h ही होता है, h², तो इससे एक h कटेगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h, और 0 रखा तो 0 इंटू फिर से कितना आ गया, साइन इन्फिनिटी, और फिर से 0 इंटू साइन इन्फिनिटी कितना, 0 आएगा। तो यहाँ हम ये देख पाए, हेयर हमने कहा LHD इक्वल्स टू क्या आ गया, RHD, यहाँ पर दोनों बराबर आ गए। सो हम कह सकते हैं कि हैंस इस बार हमने पाया कि जो fx है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या डिफरेंशिएबल, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 0, जहाँ पर चेक कर रहे थे। तो ये रहा डिफरेंशिएबल फंक्शन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ वो तुम ही करो, ठीक है ना, सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन देखने में लग सकता है कि हैवी है, लेकिन उतना क्वेश्चन हैवी है नहीं। x इंटू e⁻⁻1/x और +1/x, ठीक है ना, और ये तब है यूज़ कर सकते हैं इफ़ क्या x इक्वल्स टू क्या 0 ना हो, और ये हो जाएगा 0 इफ़, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0 हो। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे, तो चलो मैं चेक करके दिखा ही देता हूँ, या ना दिखाऊँ, चलेगा, तुम लोग कर लोगे। आई थिंक ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारे पास LHD निकालते हैं। LHD में हमारे पास जल्दी से सॉल्व करता हूँ, f'0+, तो हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे, तो 0+ यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, चलो यार पहले RHD, ओके RHD पहले निकाल देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो 0+h रखा तो ये तो h ही आया, e⁻⁻, ठीक है, और 0+h, तो मॉड लगाया है तो 1+ मॉड h, तो क्या होगा, h ही होगा हमारे पास, और फिर कितना आ गया, +1/h फिर आ गया। वो क्यों, क्योंकि x के जगह पे 0+h रखेंगे तो हमारे पास यही आएगा। माइनस f0 की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो यहाँ पर 0, और नीचे डिवाइडेड बाई -h, तो यहाँ से ये हुआ कि h कैंसिल हो गया हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास आया कितना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि नीचे माइनस बच गया ना, तो -e⁻⁻2/h आया। तो h को 0 रख दो, h को अगर 0 रखें तो -e⁻ कितना आया,
माइनस इन्फिनिटी, तो अपॉन में अगर जीरो रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आया कि नहीं आया। अब मैं तुमको यहाँ फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ई टू पावर अगर प्लस इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, और ई की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यार जो ई की वैल्यू होती है ना वो 2.71 समथिंग डॉट 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 इरेशनल नंबर होता है, ऐसी वैल्यू होती है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई टू पावर प्लस इन्फिनिटी। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव अपॉन में आने के बाद बन जाएगी। अब बताओ 1 अपॉन इसकी वैल्यू 2.71 और डॉट 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 और इसकी पावर इन्फिनिटी, तो हमेशा पावर बढ़ाने पे डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा, और इनफाइनाइट पावर करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो कि जीरो देगा। समझाने के लिए ऐसा लिखा है बस, ठीक। तो ये हो गया। तो इस बात से ये क्लियर हुआ कि हमारे पास भाई LHD तो आ गया, कितना आ गया, वो आ गया जीरो। अब बात करते हैं RHD आ गया, LHD की बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो LHD हमारे पास क्या आएगा, f डैश जीरो माइनस विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, और जहाँ जहाँ फंक्शन में है वहाँ जीरो माइनस h लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, जीरो माइनस h। तो x के जगह पे जीरो माइनस h लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस h आएगा, ठीक है ना, इंटू ई टू पावर माइनस ब्रैकेट में। अच्छा बताओ अंदर लिखेंगे जीरो माइनस h, तो मॉड के अंदर कितना आएगा, माइनस h। अच्छा मॉड के अंदर माइनस h आ जाए तब भी वो क्या बना देगा, प्लस h। तो ये 1 अपॉन h ही रहा, और माइनस सॉरी प्लस यहाँ पर कितना आएगा, जीरो माइनस h, तो यहाँ पर माइनस h आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो प्लस माइनस मिला के यहाँ पर क्या बना देगा, माइनस ही बना देगा। तो इसलिए प्लस के बजाय क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन h, और नीचे कितना, माइनस h तो होता है फॉर्मूले में, और माइनस जीरो, क्यों, f0 की वैल्यू जीरो है। ये कट गया, हमारे पास आया कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो और e की पावर माइनस, और ये भी ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया, जीरो हो गया। तो समथिंग टू पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो हम देख पाए कि RHD जीरो है और LHD कितना है, 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हेयर LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे चेक कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़ा उतना ही सिंपल इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत हद तक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूँ। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि लेट R बी रियल नंबर, ये अगर कोई रियल नंबर है तो एंड एक फंक्शन डिफाइन है, कहाँ पर, R टू R डिफाइन है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन डिफाइन है, सच दैट ऑल x, y इन R का मतलब है सारे x, y क्या होंगे, रियल नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। और क्या, सच दैट इन R, और गिवन क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ y यानी fy, और इसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू x माइनस y होल क्यूब, देन प्रूव दैट कि जो fx फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे प्रूफ होगा ये मैं तुमको बताता हूँ। बस एक बात हम याद दिलाएंगे कि देखो एक चीज़ हमें पता थी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa और डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो ये f डैश a होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर a। तो यहाँ पर क्या है, fx अपनी जगह पे तो है, लेकिन a के जगह पे कौन आ गया, y, तो बस हम उसी चीज़ से रिप्लेस कर देंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे भाई जहाँ a आना चाहिए था वहाँ क्या हो गया, y आ गया। तो देखो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ y
यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और एक पावर नीचे उतार लाएं अगर हम, तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई का मॉड हो गया कि नहीं हो गया, विच इज लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया, अच्छा क्योंकि मॉड अगर लाया तो पॉजिटिव नंबर लाया, अच्छा पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर x माइनस वाई मॉड का क्या बचा, होल क्यूब के बजाय होल स्क्वायर बच गया। अब मैंने क्या करा, लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दिया कहाँ, x टेंस टू a था, यहाँ x टेंस टू कितना हो जाएगा y, x y की तरफ बढ़ रहा है, तो fx माइनस fy, ठीक है ना, और नीचे कितना x माइनस वाई, अच्छा क्योंकि दोनों पे मॉड लगा हुआ था तो मैंने क्या लगा दिया, बाहर से मॉड लगा दिया, लेस देन इक्वल्स टू, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दिया क्या, कि भाई जो x है वो कहाँ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है, तो x माइनस वाई और उसका भी मॉड और इसका होल स्क्वायर। वैसे तो नॉर्मली कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर तुमको ये पूछ ले, कोई अगर ये पूछ ले कि इन दोनों में कांस्टेंट कौन होगा, तो अगर कोई ये पूछ ले, वैसे तो कांस्टेंट है, देखो x और y दोनों वेरिएबल हैं, हम अगर ये मान के चलते हैं, लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि इसको देख के बताओ कांस्टेंट कौन होगा, तो तुम लोग सोचो, जिन लोगों के मन में आया कि y होगा कांस्टेंट तो वो सही है, तुम उसको क्या बोलोगे कि y कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि हम जब कहते हैं कि भाई x क्या टेंस टू a, यानी x जो है कहाँ बढ़ रहा है, a की तरफ बढ़ रहा है, तो एक फिक्स नंबर है वो रुका हुआ है, और जो बढ़ रहा है वो क्या है, वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट की तरफ बढ़ता है, तो उस हिसाब से x टेंस टू y है, यानी y रुका हुआ है और बढ़ कौन रहा है, x बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाला क्या हुआ, वेरिएबल, और रुका हुआ कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट मानेंगे, x को वेरिएबल मानेंगे, ठीक है ना, ये उसकी तसल्ली के लिए जो ऐसा पूछ बैठे, ठीक। तो भाई ये देखो, ये अभी बताया था, ये वाला क्या हो गया, f डैश x और उसका भी कितना मॉड लेस देन इक्वल्स टू, x बराबर y रख दिया तो y माइनस वाई कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास, ये तो 0 आ गया। अच्छा ये बताओ कि ये हमारे पास क्या है, f डैश है और f डैश का मॉड लगा हुआ है, तो वो लेस देन 0 आना चाहिए, यानी कि ये चीज़ सॉल्व होकर या तो 0 आ जाए या तो 0 से कम हो जाए, लेकिन तुम्हें पता है कि ये 0 से कम तो कतई हो ही नहीं सकता, क्यों, किसी का भी मॉड सॉल्व करोगे या तो वो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी का मॉड सॉल्व होकर नेगेटिव कतई नहीं आता है, यानी ये कंडीशन से ये निष्कर्ष निकला कि भाई जो f डैश x है ना, f डैश x वो क्या आ गया, वो 0 हो सकता है, लेस देन 0 वैसे भी नहीं हो सकता है, तो क्या आएगा 0। अब बताओ यहाँ से प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हेंस प्रूफ हो गया कि fx जो था इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। आगे अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये आने के बाद कैसे पता चल गया, अरे भाई डिफरेंशिएशन सीखे हो ना, तो डिफरेंशिएशन 0 किसका होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं होता है, तो अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ गया मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का बोर्ड में कब हो सकता है कि लिखने को दे दे 2 नंबर का, तो आई थिंक हो गया क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब ये मत कहते ना कि अगर आप सॉल्व करते हो तो अच्छे क्वेश्चन इजी ले लेते हो, हमें आप टफ दे देते हो, तो बेसिकली यार ऐसा नहीं है ना, और कभी कभी चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन ठीक है, हम ऐसा कुछ टारगेट करके नहीं देते। तो 2 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, होमवर्क के लिए। तो होमवर्क क्या है, हमें डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करनी है, टेस्ट डिफरेंशियबिलिटी। पहला क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल्स टू ये तो ऐसे ही x मॉड x, और कहाँ पर चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 0 पर। चलो ये तो बहुत बिंदी सा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, fx इक्वल्स टू x 3 इंटू ई टू पावर 1 अपॉन x प्लस 4 व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा डिवाइडेड बाई भी कुछ है, 2 ई टू पावर 1 अपॉन x।
और ये होगा 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो ये डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा ये तो तुम मुझे बाद में बताना। क्या करना, कमेंट में तुम इतना कर सकते हो कि इसकी LHD RHD को क्या करना, कमेंट करना। क्या LHD निकालो, क्या आएगा, RHD निकालोगे तो देखते हैं तुम लोग सही निकालते हो कि नहीं। अभी डिफरेंशिएबल है या नहीं डिफरेंशिएबल है वो तो बात की बात है, पहले LHD RHD सॉल्व करो और बताओ, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, fx इक्वल्स टू mod of x minus 1 when x less than equals to 0, greater than equals to 0 and less than equals to 2। ये यार कुछ तो कुछ नहीं ओके फंसाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या कर दिया है, x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0। तो जो इनक्वालिटी ऊपर लिखनी चाहिए थी वो क्या कर दिया, नीचे लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो तुम खुद ही सोचो, -2 0 और 2 के बीचों बीच में कौन है, बीच वाला 0 है, 0 पे चेक करेंगे। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक करनी है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन का इसका और इसका दोनों का या तीनों का पता करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। वो तो बता ही लोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट में ये करो कि इसका LHD RHD क्या होगा और इसका LHD RHD क्या होगा। अगर LHD RHD बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बराबर नहीं तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन आप लोग कमेंट में करके बताइए इसको कि इसका LHD RHD और इसका LHD RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।